ये आरएसएस के उसी गोवलकर की शाखा की जो मिट्टी है उसी मिट्टी के बने हुए हैं। वो कह रहा राजनीति करने नहीं आया। तो क्या है, क्या करने आए हैं? भजन कीर्तन, देश बेचने आए हैं? रेल ले लो, सेल ले लो, भेल ले लो, एयर इंडिया ले लो, सबका सेल लगाने आए हैं। वो तो सही कह रहे हैं, राजनीति नहीं करने आए हैं। सेवा और मेवा में फर्क क्या है बताइए? मशरूम की सब्जी खाना सेवा है? अरे भैया, मेरी तन तलती थी। अगर दूसरे पार्टी की सरकार होती, सड़क पर नागिन डांस कर रहे होते। आज इनको बोला नहीं जा रहा, अब खाली करते हैं दूरबीन लगा लिए। भैया कौन सा दूरबीन लगाते हो? भगवा चश्मा लगा लिए हो क्या? नंदू मेला बंडू। दूसरा ये कहाँ है टारी पर? कश्मीरी फाइल्स सरकार दिखा रहा है, टैक्स फ्री कर रहा है। कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई, आप लौटा ना दीजिए 2014 वाला भारत, हमको नहीं चाहिए 2022 वाला भारत। अरे कहाँ आप लोग गर्त में ढकेल रहे हैं? 15 लाख दे दिए बातों बात में, 2 करोड़ रोजगार दे दिए हर साल बातों बात में, बुलेट ट्रेन चला दिए बातों बात में। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। नरेंद्र मोदी जी, आपके कथन के हिसाब से आज आपका चरित्र गिर गया है क्या? पर झूठ जब तक सर खुजाइएगा, दूसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा, तीसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा, इनका सिलेबस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कार्यक्रम के दौरान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और उस दौरान एक किस्सा सुना रहे थे। विपक्ष एक बड़े नेता किस्सा सुना रहे थे। किस्सा सुनाते उन्होंने ये कहा कि उन नेता का ये कहना है कि आप तो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जनता ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया है, अब क्या करना है आपको? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए ये कहा है कि उनको लगता है कि सिर्फ 2 बार में देश का प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत कुछ हो गया। उनको शायद ये नहीं पता कि मैं अलग किस्म की मिट्टी से बना हूँ। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, मोदी जी ने जो ये कहा है कि मैं अलग किस्म की मिट्टी का बना हूँ, ये शब्द तो सुनते ही आपके मन में क्या आ रहा है, क्या कुछ सोचते हैं? ये आरएसएस के शाखा की मिट्टी से बने हैं और आरएसएस के द्वितीय गुरु गोवलकर कहते हैं कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। जब तक ये पूरा देश नहीं बेच देंगे, जब तक पूरे देश को ये गर्त में नहीं ढकेल देंगे, जब तक हिंदुस्तान की तमाम उन 140 करोड़ आबादी के हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे, तब तक ये हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे। ये आरएसएस के उसी गोवलकर की शाखा की जो मिट्टी है उसी मिट्टी के बने हुए हैं। समझिए, ये उस मिट्टी के बने हुए हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार प्रधानमंत्री बनने में देश जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी उसको गर्त में ढकेलने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी बार के प्रधानमंत्री कार्यकाल में वो कह रहा राजनीति करने नहीं आया। तो क्या है, क्या करने आए हैं? भजन कीर्तन, देश बेचने आए हैं? रेल ले लो, सेल ले लो, भेल ले लो, एयर इंडिया ले लो, भारत पेट्रोलियम ले लो, सबका सेल लगाने आए हैं। वो तो सही कह रहे हैं, राजनीति नहीं करने आए हैं। राजनीति अगर करने आते तो जो भारत विश्व का तीसरा महाशक्ति बन चुका था उसको ये फर्स्ट पर ले जाते, सेकंड पर ले जाते। नहीं, उतना अगर इनके बस की बात नहीं थी, कम से कम तीसरी अर्थव्यवस्था तो रहने देते। तो ये राजनीति करने नहीं आए हैं, ये अडानी को अमीर बनाने आए हैं। ये अपने व्यापारिक मित्रों को के हाथ में देश को बेचने आए हैं। सब कुछ, कैसे कौन सा बैंक डूबेगा, कैसे रेल डुबाया जाएगा, कैसे सेल डुबाया जाएगा, जैसे कोल इंडिया डुबाया जाएगा, कैसे एयर इंडिया डुबाया जाएगा। और फिर अपने, एक बात बताइए, ये अपने व्यापारिक मित्रों को देने के लिए शगुफा रचते हैं। घाटे का सौदा कोई आदमी खरीदता है क्या? आप हमको बताइए, क्यों खरीदेगा? दूसरी बात, बैंकों से ही लोन लेकर वही आदमी एलआईसी की बोली लगा रहा है। जो एलआईसी दूसरों की जीवन को कवर करता था, वही एलआईसी अपने खुद के लिए लालायित है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो आप देखिएगा, ये मोदी जी वाकई राजनीति करने नहीं आए। अगर राजनीति करने आए होते तो ये शिक्षा की बात करते। जिसने हमें सेवा का मौका दिया है। सेवा है कि मेवा है? सेवा और मेवा में फर्क क्या है बताइए? मशरूम की सब्जी खाना सेवा है? अरे भैया, मेरी तन तलती थी। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जब तक सर खुजाइएगा, दूसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा, तीसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा, इनका सिलेबस है।
देखिएगा, जनवरी में हिजाब का मुद्दा, फरवरी में दूसरा मुद्दा, मार्च में कहीं रहेगा, ऐसे महीना बाय महीना, कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी भजन, तो कभी कीर्तन, तो कभी हनुमान चालीसा। अरे भैया आप जाइए, सभी धर्मों में परहित को धर्म माना है। कह रहे हैं कि सन 2014 में जब मुझे प्रधानमंत्री बनाया, तब करीब करीब आधी आबादी को जो उन्होंने शौचालय दिया, राशन दिया, बिजली मुहैया कराया, तमाम ऐसी सुविधाओं को जो है जनता को मुहैया कराया है। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या गलत? आई कैमरा से जो फोटो खींच के दिखा रहे, तो जब बिजली नहीं था तो इनके पास कहाँ से फोटो आया, आप बताइए। जब देश में कंप्यूटर नहीं था, मार्कशीट दिखाए हैं एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस का, तो वो कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट कहाँ से आया, आप बताइए ना। भारत देखिए, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन, शौचालय जैसी सुविधा दिया है तो किसी ने, सुन लो ना, शौचालय, अरे भैया आप हमको समझाओगे कि शौचालय किसने दिया? शौचालय बिहार की देन है, सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन, बिहार ने शौचालय पूरे भारत को दिया। उससे पहले कहाँ शौचालय था बता दीजिए? आधा आबादी कुछ नहीं, आधी आबादी। अरे सुन तो लीजिए ना, पहले बात, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, 40 वाट की मरकरी जलती थी, अब 7 वाट 9 वाट का जलता है। बिजली बिल कितना आता है बता दीजिए आप? तो जलाएंगे तो देना ही पड़ेगा। अरे तो भैया जब 100 वाट का जलता था, जब उतना बिल नहीं आता था, तो आज 9 वाट का बल्ब जलाने में इतना बिल आ रहा है, फर्क नहीं बुझा रहा आपको? लूटा जा रहा है। गैस के दाम 2014 में 400 रुपये से कम की सिलेंडर थी, 55 रुपये 49 पैसे का डीजल था, 71 रुपये के आसपास में पेट्रोल था। आप लौटा ना दीजिए 2014 वाला भारत, हमको नहीं चाहिए 2022 वाला भारत। अरे कहाँ आप लोग गर्त में ढकेल रहे हैं? अच्छे दिनों की बातचीत की जा रही थी और मोदी जी ये कह रहे हैं कि लोगों को जो है बैंक अकाउंट से वंचित किया जा रहा था, उनके आते ही आधी आबादी को मिला है। जीरो वायलेंस का अकाउंट इसलिए किया गया, खुलवाया गया, एक साजिश षड्यंत्र के तहत लोगों से मेंटेनेंस के नाम पर कितने की पॉकेटमारी की गई, आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? चूँकि आपके, जिसके लिए आप भांड की तरह गाते हैं, आप बताइए ना, हिंदुस्तान में जो जीरो वायलेंस का खाता खुला था, मेंटेनेंस के नाम पर कितने की डकैती की गई? आपको बोलने में, की सेवा करने आया हूँ, इसको सेवा कहेंगे? काला धन ले आए, बातों बात में 15 लाख दे दिए, बातों बात में 2 करोड़ रोजगार दे दिए हर साल, बातों बात में बुलेट ट्रेन चला दिए, बातों बात में 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात थी, बातों बात में हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनानी थी, बातों बात में बता दीजिए ना, महंगाई खत्म हो गई, महंगाई डाइन खाई जाते हैं, बातों बात में बतौला आदमी है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, हुआ कि नहीं पेट्रोल डीजल, बातों बात में देश को विश्वगुरु बना दिए, बातों बात में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बातों बात में रुपये को मजबूती देने की बात कर रहे थे। आप रुपये का हाल तो आप देखा ही होगा। प्रधानमंत्री जी, अरे कुछ तो शुक्र कीजिए, 18 घंटे में आपने देश की इतनी स्थिति खराब कर दी। कहते थे प्रधानमंत्री जी, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, क्या कारण है रुपया पतला होता जा रहा है? जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। नरेंद्र मोदी जी, आपके कथन के हिसाब से आज आपका चरित्र गिर गया है क्या? आज तक आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जितना रुपया का स्तर नरेंद्र मोदी की सरकार में गिरा है, कहती थी सुषमा स्वराज जी, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये देश की इज्जत का सवाल है। तो आज क्या भाजपाइयों को, आरएसएस वालों को देश की इज्जत का ख्याल नहीं है? ये इतने बेशर्म है कि रुपया गिरता जा रहा है, प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता जा रहा है, ये कोई कागज का टुकड़ा है? आज क्यों नहीं बोलते? ये रुपया का रौ नहीं बोलते, महंगाई का मौ नहीं बोलते, महिला सुरक्षा का 100 नहीं बोलते। अब खाली करते हैं दूरबीन लगा लिए। भैया कौन सा दूरबीन लगाते हो? भगवा चश्मा लगा लिए हो क्या? खोलो आंखें खोलो, नंदू मेला बंडू। दूसरा ये कहाँ है टारी पर? पूछे, कश्मीरी फाइल्स सरकार दिखा रहा है, टैक्स फ्री कर रहा है। कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई, कोई आदमी चर्चा तक नहीं कर रहा। आज मैं पूछता हूँ, कश्मीरी फाइल से जो पैसे कमाए गए, क्या
उस पैसों का क्या होगा? क्या उन पैसों में से राहुल भट्ट को मिलेगा क्या? आप सवाल पूछिए, क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है लोगों को? सब कुछ हिंदू, फिर भी आपसे शासन व्यवस्था नहीं संभलती। अगर दूसरे पार्टी की सरकार होती तो ये सड़क पर नागिन डांस कर रहे होते। आज इनको बोला नहीं जा रहा, आप पूछिए इनसे। फिर चलिए, तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। हालांकि तेज तरार प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं और जो है बखूबी बातों को रखना जानते हैं। तो फिलहाल ये पंकज जी की जो अपनी राय रही और बखूबी आप लोगों ने सुना समझा। जैसा भी लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ। एक रेडियो सुनिए, धन्यवाद।